तो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे आइसोटोप्स। चलिए देख ले रहे हैं आइसोटोप्स क्या होता है। तो एक ही तत्व के अनेक परमाणु, एक ही तत्व, तत्व कई गो ज्यादा नहीं, एक ही तत्व के का हो अनेक परमाणु हो, ठीक है ना। और जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, समझ में आए बात को। कह रहा है कि एक ही तत्व के अनेक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए क्या होता है ना, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कहा जाती है असमान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कहा जाती है असमान हो जाती है। इसी तरह से इसका रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। रासायनिक गुण जो होता है ना समान होता है, कहने का मतलब ये है कि देखने में क्या अलग अलग लगते हैं, मतलब कि यही समस्थानिक मतलब देखने में क्या लगेगा तो अलग अलग अलग, लेकिन जब क्या करेंगे उनको जब प्रयोग में लाएंगे तो एक का जैसे व्यवहार करेंगे। जैसे कि कोई एक लड़का दूसरा हो गया और कहीं का दूसरा लड़का हो गया, ठीक है ना। आप पेपर देने जा रहे हैं, दोनों जब किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं कि दोनों सेम टू सेम नंबर ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ रहा है, अच्छा क्वालिटी दिखा रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो क्या हो गए हम लोग को समस्थानिक हो गए, देखने में भिन्न भिन्न रहते हैं। यानी भौतिक गुण का होता है भिन्न होता है, रासायनिक गुण का होता है इसमें समान। इसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है, और नीचे परमाणु क्रमांक को। बताया था कि परमाणु द्रव्यमान में से यदि परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो जब द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, परमाणु संख्या एक ही रहेगी, तो जब घटाएंगे उसमें से तो अलग अलग आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए जैसे कि इसका उदाहरण ले, हाइड्रोजन के देखिए तीन समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? तीन समस्थानिक है। पहला 1H1, 1H2, 1H3। कहने का मतलब ये है कि देखिए 1H1 है तो इसका नाम है प्रोटियम। का है? प्रोटियम। 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम, और 1H3 का नाम है ट्राइट्रियम। अब देखिए इनका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाला इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो देखिए परमाणु क्रमांक है, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। आप बताया था कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या है पी, तो ये भी क्या है, सामान्य की। अब बताया था कि जब उदासीन परमाणु जिन लोग जब भिन्न होकर तो क्या रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, बराबर, यानी आयंस में नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर रहता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, एक। लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य दे दिया है। कैसे दिया है तो देखिए यहाँ से एक में से एक घटाएंगे, परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या घटाए हैं तो हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या मिली, चुका है शून्य है। ये हम लोग का ड्यूटेरियम है। क्या है? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम में देखो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, यानी परमाणु क्रमांक भी समान होगा। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए 2 में से घटाए तो कितना गया, 1। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे विस्तार, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1H3, इसका नाम है ट्राइट्रियम। क्या है? ट्राइट्रियम। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसे है? रेडियो एक्टिव तत्व। तो जान लीजिए थोड़ा सा रेडियो एक्टिव तत्व कैसे पहचानते हैं। देखिए जब हम लोग न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात, न्यूट्रॉनों, यहाँ पे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात जब 1.5 से अधिक हो जाए, कैसे, 1.5 से अधिक हो, 1 या 1.5 से अधिक हो जाए तो क्या कहते हैं उसे, कि वो तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व। इसे आवर्त सारणी में जिन तत्वों का भी देखेंगे हम लोग कि परमाणु क्रमांक 82 से अधिक है, वो सभी आते हैं किसमें, रेडियो एक्टिव तत्व में आते हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग कैसा है, रेडियो एक्टिव तत्व है, लिख दें, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। अभी बताए हैं कि देखिए जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात 1.5 या 1.5 से ज्यादा हो जाए तो कैसा तत्व रहेगा, रेडियो एक्टिव तत्व रहेगा। देखिए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 2। क्या है? 2। अब प्रोटॉन की संख्या क्या हम लोग का, 1। क्या है? 1, यानी कि 2 संबंधे 1 आ गया। जब भी देखेंगे 1.5 से यदि ज्यादा हो गया ना तो क्या कर दोगे अनुपात दोनों का, तो मतलब किसका अनुपात आ गया, 1.5 से ज्यादा, यानी कि तो काम हम लोग का हो गया रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ड्यूटेरियम। क्या दिख रहा है? ड्यूटेरियम। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद ड्यूटेरियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा पूछता है तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए ध्यान से और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हट जा रहे हैं हम थोड़े के लिए, चलिए तो मिटाते रहे, इसको मिटा दें।
तो अभी बात करने वाले हम लोग ड्यूटेरियम, इसके प्रोटियम के, ड्यूटेरियम के बारे में। 1H2, इसका नाम क्या हम लोग का? ड्यूटेरियम। ठीक है, देखिए इसी ड्यूटेरियम को हम ले ले, क्या करें, इसी ड्यूटेरियम को ले ले और इसमें हम काम मिला दे, ऑक्सीजन मिला दे, ऑक्सीजन को मिला दे, तो ये हम लोग का बन जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यदि हम ड्यूटेरियम में ऑक्सीजन को मिला दे तो क्या बन जाता है हम लोग का? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये क्या हम लोग का? ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिख दे रहे हैं इसको। देखिए, तो यदि हम लोग ड्यूटेरियम में यदि ऑक्सीजन को मिला दे तो हम लोग को बन जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान में भारी जल। क्या कहते हैं हम लोग? इसे किस नाम जानते हैं? भारी जल के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, तो जो भारी जल होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परमाणु भट्ठी में। कहाँ करते हैं? परमाणु भट्ठी में करते हैं, उसको शांत करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, भारी जल का उपयोग, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि हम लोग को ड्यूटेरियम का खोज किसने किया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया था, देखिए 1932 की बात है। कब की बात है? 1932 की बात है। यूरे और वासबर्न नामक वैज्ञानिक थे, यूरे और वासबर्न नामक वैज्ञानिक थे जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की, जिसे कहते हैं भारी जल। तो इसकी खोज किसने किया था? इसे कहते हैं भारी जल। क्या कहते हैं? भारी जल, लिख लो, भारी जल, ठीक है ना। तो भारी जल की खोज के बारे में पूछता है कि भारी जल की खोज किसने किया था, तो लिखेंगे कि यूरे और वासबर्न ने, वासबर्न ने, ठीक है ना। तो खोज करते हैं, क्या है? खोज, ठीक है ना। समझ में आया बात ना, कि यदि हम ड्यूटेरियम में यदि हम ऑक्सीजन को मिला दें, ड्यूटेरियम में यदि हम ऑक्सीजन को मिला दें तो हम लोग को बन जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं भारी जल, जिसकी खोज 1932 में। कब की बात है? 1932 में, 1932 में। तो 1932 में यूरे और वासबर्न वैज्ञानिक थे जिसकी खोज की थी भारी जल की, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे समस्थानिकों के उपयोग, क्या क्या समस्थानिकों के उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम समस्थानिकों का उपयोग। के उपयोग के चलिए कुछ समस्थानिकों को हम लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में फिर बता रहे हैं। जिससे हम लोग का कार्बन 40 हो गया, कार्बन कितना? 40, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 हो गया। और हम लोग का आयरन 59, आयरन 59, ठीक है। और कोबाल्ट 60 हो गया, कोबाल्ट 60 मतलब 60, ठीक है ना। बस इतने ही, ठीक है ना। आर्सेनिक 74 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो देख ले रहे हैं सबके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, एक और छोटा है, आयोडीन 131 यानी कि 131, आयोडीन 131। चलिए सबके बारे में देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कार्बन 40। तो देखिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं हम लोग जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने में। कहाँ करते हैं? जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने में, लिख दे रहे हैं, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने में, कार्बन 14 का उपयोग कहाँ करते हैं? जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने में। जीवाश्मों का मतलब कि जीवों का, ठीक है ना, जो जीव थे वो मर गए, खत्म हो गए, पेड़ पौधे जो भी हो गए, ठीक है ना, तो उनका उम्र जो पुराने हो गए तो क्या हो गया, हम लोग का जीवाश्म बचा है जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है, तो उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उसी को हम लोग उसकी उम्र ज्ञात करते, कितना बरिस पुराना है, ठीक है ना, बस यही है।
आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ करते हैं, चलिए देख ले रहे हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग ट्यूमर का पता लगाने में। कहाँ करते हैं, ट्यूमर का पता लगा, ट्यूमर ट्यूमर का पता लगाने में। तो ट्यूमर का होता है, कैंसर का पहला रूप होता है ना, जब शुरुआती में जब कैंसर होता है तो इसी को कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। फिर ये जो है यूरेनियम 235, क्या दिया है, यूरेनियम 235, तो इसका उपयोग करते हैं परमाणु भट्ठी में। क्या करते हैं, परमाणु भट्ठी में, ठीक है ना। परमाणु भट्ठी का खोज करता है कौन है, इंडिको फर्मी है। कौन खोज करता है, परमाणु भट्ठी खोज करता है, इंडिको फर्मी ने किया था, ठीक है। परमाणु भट्ठी खोज किसने किया था, इंडिको फर्मी ने। फिर दिया है आयरन 59, क्या दिया है, आयरन 59, लोहा। तो देखिए लोहा की कमी से हम लोग का हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया। तो एनीमिया के उपचार में किया जाता है एनीमिया। तो एनीमिया जो रोग होता है उसके उपचार में होता है, उपचार में, ठीक है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका कैंसर के इलाज में करते हैं। कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं, ठीक है ना। करते हैं कैंसर के उपचार में करते हैं, उपचार में, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का, तो देखिए आयोडीन की कमी से हम लोग का होता है घेंगा रोग। का होता है, घेंगा रोग। तो तो कहाँ इसका उपयोग करेंगे, घेंगा रोग के उपचार में। तो क्या कर देंगे, घेंगा रोग के उपचार में, ठीक है ना। बस हो गया, इतना ही। चलिए तो उतार लीजिए, और देखिए क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, यदि नया हो तो। यदि आप देखने वाले हैं तो जरूर एक व्यक्ति को शेयर करिएगा, ठीक है ना। कम से कम एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोग देख सके इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।